हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। आज की वीडियो फ्रेंड्स एक ऐसे फर्टिलाइज़र के ऊपर होगी कि ये फर्टिलाइज़र के बिना आपके प्लांट्स अधूरे रहेंगे, गार्डनिंग आपसे ठीक से नहीं हो पाएगी। और वो फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा और बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट्स के लिए। नाइट्रोजन हम प्रोवाइड करते हैं आइदर ऑर्गेनिकली या तो केमिकली। कोई भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ही हम यूज़ करते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जैसे कि काउडंग कॉम्पोस्ट हुआ, वर्मी कॉम्पोस्ट हुआ, ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं नाइट्रोजन के। बाद में मस्टर्ड केक लिक्विड या तो मस्टर्ड केक हुआ, ये भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के बिना अगर आप अपने प्लांट्स को ग्रो करने जाओगे तो बाद में आपके प्लांट्स आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब नाइट्रोजन एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो एटमॉस्फेयर में से भी प्लांट अपने आप ले सकता है अगर प्लांट की सॉइल के अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स मौजूद हो। माइकोरेजा एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके बारे में मैंने आपको आगे बताया था, जो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और जो एक ऑर्गेनिक माइक्रोब्स है जो आप अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर उसको अप्लाई करना होता है और बाद में प्लांट अपने आप ही नाइट्रोजन जो क्लाइमेट में से ले सकता है। लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र बताऊंगा नाइट्रोजन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ये फर्टिलाइज़र का आप वीडियो बनाइए, इसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए। प्रोडक्ट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और पर्सनली फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है। मैंने अपने रोजेज़ पे यूज़ किया है, हाइबिस्कस पे यूज़ किया और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर अप्लाई करते हो तो भी फ्रेंड्स आपके प्लांट के अंदर कई बार डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। जब भी आपके प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तब एक इंडिकेशन प्लांट आपको देता है। प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो साइड से एकदम बॉर्डर से आपको ब्राउन होते हुए दिख जाएंगे। बाद में धीरे 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 करके वो ब्राउनिश पार्ट आगे बढ़ेगा। उसके बाद प्लांट का जो लीव्स का जो सेंटर एरिया होगा वो सेंटर एरिया येलोइश टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली ये जो इंडिकेशन आपको मिलेगा वो है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का इंडिकेशन। तो जब आपके प्लांट के ऊपर ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, खास करके ये जो रोज़ के लीव्स के मैं बात करता हूँ, क्योंकि रोज़ एक जिसको नाइट्रोजन चाहिए, हाइबिस्कस ऐसा है जिसको नाइट्रोजन चाहिए, तो वो प्लांट को अगर आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर नहीं देते हैं तो बाद में इनके अंदर ये येलो लीव्स वाली प्रॉब्लम आम देखने को मिल जाएगी। 13045 एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन का। बैलेंस एनपीके एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन का, लेकिन उसके साथ फास्फोरस और पोटेशियम भी आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ ओनली नाइट्रोजन अगर आप अपने प्लांट को प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप ये फर्टिलाइजर जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज फ्रेंड्स के ओनली फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करने का क्या मतलब है, ये बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर हम यूज करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों तीन साथ में यूज कर सकते हैं। ये भी चीज़ सही है, लेकिन स्टेज वाइज अगर आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करोगे तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। स्टेज वाइज कैसे, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको मेरी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हमें अपने प्लांट्स के ऊपर से अभी बड पिंचिंग कर देनी है। बड पिंचिंग करते हो तो प्लांट के ऊपर से नए पत्ते और नए शूट्स डेवलप होते हैं। जब ये स्टेज प्लांट का चलता है, जब प्लांट नए शूट्स और नए पत्ते डेवलप करता है, ऐसे में प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तभी जाके प्लांट आपके एक हेल्दी शूट और हेल्दी लीव्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये स्टेज पे आपको अगर आप ओनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर भी स्प्रे करोगे तो बाद में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ और वो प्रोडक्ट है इफ्को का नैनो यूरिया। अब ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि प्रोडक्ट कैसा है। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। गर्मियों की सीज़न में मैंने इसको स्प्रे किया था क्योंकि समर सीज़न में आपके प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है। ये ऑब्वियस चीज़ है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ही आपके प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आप काउडंग लिक्विड वगैरह प्लांट की मिट्टी के अंदर रेगुलर बेसिस पे डालते रहिए। वो चीज़ तो मैं डालता ही था, लेकिन इसको मैंने स्प्रे किया था। अब ये स्प्रे करने की वजह से मेरे प्लांट के ऊपर के जो लीव्स है वो ग्रीन निकलना स्टार्ट हो गए और प्लांट की जो नए शूट्स और बड़े बड़े लीव्स अगर प्लांट प्रोड्यूस करता है
वो नाइट्रोजन की वजह से करता है। तो ये इफ़को का ये प्रोडक्ट मैं आज आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से हमें यूज़ करना है। अब सबसे पहले तो फ्रेंड्स 250 रुपये का ये बॉटल आती है और ये 500 ml की बोतल है। 250 रुपये में आपको 500 ml जितना ये नैनो यूरिया मिल जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म या तो ग्रैन्युअल फॉर्म में नहीं होता। जो नॉर्मल यूरिया आता है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट में एक ही चीज़ है कि ये लिक्विड फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा, जबकि जो नॉर्मल यूरिया आता है वो ग्रैन्युअल फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसमें हमें एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमें अप्लाई कैसे करना है। जो हम ग्रैन्युअल फॉर्म के यूरिया हम लेते हैं, हमें वेट करना पड़ता है उसको पर प्लांट के हिसाब से कैसे अप्लाई करना है। अगर हम उसके स्प्रे करना चाहते हो तो कैसे स्प्रे कर सकते हो, उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी चीज़ है अगर उसका डोजेज अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो वो बेनिफिट करने की जगह पे आपके प्लांट को ख़त्म भी कर सकता है। तो इसीलिए मैंने भी यूरिया ज़्यादा अपनी गार्डनिंग में यूज़ नहीं किया है। मेरे पास ऑलरेडी यूरिया फर्टिलाइज़र है। स्पेसिफिक केसेस में ही मैं यूज़ करता हूँ जब मेरे प्लांट के लीव्स एकदम ही लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं और आयरन के साथ मिक्स करके मैं वो यूज़ करता हूँ। मैंने एक वीडियो में आगे बताया था कि कैसे यूज़ करना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में डर रहता है कि वो यूरिया को हम कैसे यूज़ करें। अगर थोड़ा सा भी उसका डोजेज ज़्यादा हो गया तो हमारे प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। लेकिन नैनो यूरिया में ऐसा नहीं है। रिकमेंडेड डोज दिया है, वो रिकमेंडेड डोज के हिसाब से आप स्प्रे भी कर सकते हो और प्लांट की मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हो। तो बहुत ही इजी फर्टिलाइजर है जो आपको यूज़ करना है, यूज़ कर सकते हैं। आप छोटे पौधे पे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े पौधे पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटा पौधा रहता है उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, नए पत्ते डेवलप करने होते हैं, नई ब्रांचेस डेवलप करनी होती है, इसके लिए ये नाइट्रोजन ज़रूरी होगा। रोजेस जैसे प्लांट है उसके ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हो, अपने गार्डन वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हो, अपनी हाइबिस्कस पे भी स्प्रे कर सकते हो। ये जो फर्टिलाइजर है ऑलमोस्ट A to Z सभी प्लांट्स पे यूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे हो तभी हमें ये फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। जैसे कि आपके जो अभी मानसून की सीज़न आने वाली है, एडेनियम्स आपके फ्लावरिंग स्टेज पे होंगे, आपके जो जास्मिन मोगरा वेराइटीज़ के प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे होंगे। जब फ्लावरिंग स्टेज पे प्लांट होता है, जब वो बर्ड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, तब हमें ये फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट के बर्ड्स को रोकेगा, प्लांट के लीव सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब आपका प्लांट छोटा प्लांट हो और आप चाहते हो कि प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो, प्लांट के ऊपर से लीव्स ज़्यादा निकले, प्लांट के ऊपर से शूट्स ज़्यादा निकले, तो बाद में ये फर्टिलाइज़र आप स्प्रे कर सकते हो। और सीज़न जब आती है, प्लांट की फ्लावरिंग सीज़न आती है, तब हमें ये बंद कर देना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि जो हम बर्ड्स पिंचिंग करते हैं, तो ऐसे में अभी हमें फ्लावरिंग्स नहीं चाहिए, तब हमें प्लांट के ऊपर से पत्ते निकालने हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमें ये नैनो यूरिया यूज़ करना है। अब इसका रिकमेंडेड डोजेज क्या है, इसके ऊपर ही लिखा हुआ होता है। अगर आप ये प्रोडक्ट मंगाओगे 2 ml से 4 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसको स्प्रे कर सकते हो। अब एक चीज़ फ्रेंड्स मैंने ये नैनो यूरिया के साथ की है, वो है ठंडे पानी के अंदर मिक्स करके। अब ठंडा पानी फ्रेंड्स मैंने फ्रिज का पानी नहीं लिया था। रात को फ्रेंड्स मैं पानी भर देता था और पूरी रात वो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता था, और बाद में सुबह आके फ्रेंड्स ये नैनो यूरिया 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से मैं मिक्स करके मैं अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करता था, वो भी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से 6:30 बजे के आसपास। अब ये जो कोई भी फर्टिलाइज़र अगर आप स्प्रे करते हो तो ठंडक में स्प्रे करिए, यानी कि जब आपके यहाँ अभी सनलाइट पूरी तरह आई नहीं है। ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप स्प्रे करोगे तो बाद में वो फर्टिलाइज़र का बुरा इफेक्ट आपके प्लांट के ऊपर नहीं गिरेगा। या तो आप रात के वक्त स्प्रे करिए, 7 बजे 8 बजे के आसपास भी स्प्रे कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 बजे के बाद समर सीजन में जनरली धूप निकल जाती है, गर्मियाँ बढ़ जाती है। ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप फर्टिलाइज़र स्प्रे करोगे तो मे भी आपके जो प्लांट के लीव्स है वो थोड़े थोड़े से बर्न हो सकते हैं। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग स्प्रे करिए 6 से 7 के बीच में, और बाद में रात को 7 बजे के बाद आप स्प्रे कर सकते हो। 2 चॉइसेस है आपके पास। और ठंडे पानी का स्प्रे करने का रीज़न यही है कि गर्मियों की सीज़न में अगर आप फर्टिलाइज़र को ठंडे पानी में स्प्रे करोगे तो प्लांट को बर्निंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरली फ्रेंड्स कोई भी फर्टिलाइज़र हुआ, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि हफ्ते में एक बार या तो 15 दिन में एक बार टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें स्प्रे करना है। जैसे कि अगर आपके अभी 34 to 35 डिग्रीज टेम्परेचर है, 15 दिन में एक बार इसका स्प्रे कर सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ 25 डिग्री के आसपास इसका अभी आपके यहाँ टेम्परेचर है तो बाद में आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर अभी 40 से 45 डिग्री के आसपास हो तो बाद में महीने में एक बार ये नैनो यूरिया का स्प्रे कर लीजिए।
और बाकी फ्रेंड्स हफ्ते में एक एक बार आप काउडंग लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो डाइल्यूटेड मस्टर्ड केक लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्रीज हो, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्रीज हो, तो काउडंग लिक्विड आप वीकली बेसिस पे डाइल्यूट करके आप अपने मिट्टी में डाल सकते हो। बहुत सारे लोग अब ये पूछेंगे सर माइकोरेजा भी साथ में अप्लाई करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि माइकोरेजा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसकी वजह से आपके प्लांट को नाइट्रोजन मिल सकता है। अगर आप माइकोरेजा यूज करते हो तो नैनो यूरिया की जरूरत नहीं है। माइकोरेजा मिट्टी में डालने का फर्टिलाइजर है। नैनो यूरिया आप मिट्टी में भी डाल सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हो। मिट्टी में डालने का डोजेज भी सेम ही है, 2 ml लेना है, 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप मिट्टी में भी डाल सकते हो। अगर आपको स्प्रे करना है तो सेम डोजेज के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। और जैसे कि मैंने टाइम पीरियड आपको बताया, 15 दिन या तो 30 दिन में एक बार या तो हफ्ते में एक बार, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चीज़ ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो महीने में एक बार, अगर मीडियम टेम्परेचर हुआ तो 15 दिन में एक बार, अगर आपके यहाँ ठंड हुई तो बाद में हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे कर सकते हो। और अर्ली मॉर्निंग में करिए, ठंडे पानी में करिए, ये फर्टिलाइज़र आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। अगर आपके प्लांट के पत्ते पीले हो रहे, अगर आपको लग रहा है आपके प्लांट के पत्ते हरे भरे नहीं है, तो ये नैनो यूरिया आपके प्लांट के ऊपर ज़रूर रिजल्ट लाएगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता होगा कि ये नैनो यूरिया से हमारे प्लांट के पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। ये तो हो ही जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान रखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ नैनो यूरिया स्प्रे करते रहोगे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर अपने प्लांट को सप्लाई नहीं किए तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर वो डेफिशिएंसी आपके प्लांट के ऊपर हो गई है तो बाद में आपके प्लांट के पत्ते नैनो यूरिया से भी ग्रीन नहीं होंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम भी मैं बोल देता हूँ, आयरन भी बोल देता हूँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके स्प्रे से आपके प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस बनना है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मैग्नीशियम और आयरन ये दोनों बहुत ही मेन चीज़ है जिसकी वजह से आपके प्लांट के पत्ते हरे भरे हो सकते हैं। साथ में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, ये 3 चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वजह से आपके प्लांट के पत्ते हरे भरे हो सकते हैं। तो ये जो नैनो यूरिया है फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने इसका अभी तक सेपरेटली ही यूज़ किया है, मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स करके यूज़ नहीं किया है। तो हो सके तो ये फर्टिलाइज़र को अलग से यूज़ कीजिए, और अगर आपको साथ में यूज़ करना है तो एक आध लीफ पे इसका स्प्रे करिए, पूरा दिन रहने दीजिए, देखिए सनलाइट प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद देखिए प्लांट के ऊपर क्या रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो बाद में आप बाद में आप सेपरेट स्प्रे करिए, और रिजल्ट अच्छा आता है तो बाद में आप दोनों मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हो। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ अलग अलग स्प्रे करने में, यानी कि जिस दिन मैंने यूरिया का स्प्रे किया उसके एक दिन के बाद मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या तो आयरन का स्प्रे कर सकता हूँ। या तो आपको कोई दूसरा फर्टिलाइजर भी स्प्रे करना हो, जैसे कि 13-0-45 या तो 19-19-19 या तो 52-34, कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर स्प्रे करना हो, उसके एक आध दिन के गैप के बाद आप स्प्रे कर सकते हो। तो ज़्यादा फर्टिलाइजर साथ में स्प्रे मत कीजिए, इससे भी आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी नैनो यूरिया की। ये इफ़को का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि ये प्रोडक्ट आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।